हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सार, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रस्तावना। माइक्रो टीचिंग इंट्रोडक्शन जो इस प्रकार से दिया हुआ है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अगर ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाए तो यह अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस प्रशिक्षण में अगर कोई दोष या कमी सबसे ज़्यादा खटकती है तो वह शिक्षण कला के क्रियात्मक अभ्यास को लेकर ही है। आजकल गाइस देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में शिक्षण कला के क्रियात्मक अभ्यास को लेकर के ही इसकी दोष को दिखाया जाता है। किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को समझ में आए। आगे देखेंगे, इसका नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन तीनों ही स्तरों का कार्य काफ़ी निराशाजनक है। शिक्षण कार्य से संबंधित विभिन्न कौशलों से परिचय और उनका विकास किए बिना ही प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न विद्यालयों में वास्तविक कक्षा शिक्षण के लिए भेजना उतना ही अविवेकपूर्ण कार्य है जितना कि किसी तैराक को बिना तैराकी सिखाए छलांग लगवा देना। वैसे ही आज की शिक्षा को देखा जाए, शिक्षण विधि को देखा जाए तो जैसा कि मैं अभी बताई, सेम टू सेम ऐसे ही है। इस अध्याय में इसके अर्थ एवं प्रक्रिया से परिचित होने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण से अर्थ है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छात्र शिक्षक कम समय में विद्यार्थियों की कम संख्या के साथ शिक्षण कार्य करता है और एक संकीर्ण और विशिष्ट शिक्षण कौशल पर जोर देता है। इसमें क्या होता है कि एक छात्र शिक्षक कम समय में विद्यार्थियों की कम संख्या के साथ शिक्षण कार्य करता है और संकीर्ण और विशिष्ट शिक्षण कौशल पर जोर देता है। जो हमारे पढ़ाने का कौशल होता है उसमें किसी विशिष्ट शिक्षण पर जोर देता है, शिक्षण कौशल पर। इससे शिक्षक प्रशिक्षु को प्रतिक्रिया देने का एक व्यवस्थित और सटीक तरीका विकसित होता है। अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का भारतीय प्रतिमान, या इसे हम लोग कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग क्लिफ्ट एवं उसके सहयोगियों ने 1976 के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में संपन्न की थी, जो इस प्रकार से हैं। पहला है सूक्ष्म शिक्षण पूर्व अवस्था या ज्ञानार्जन अवस्था। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण अवस्था या कौशल अर्जन अवस्था। तीसरा सूक्ष्म शिक्षण उत्तरावस्था या कौशल उपयोग अवस्था। अब इसको किस प्रकार से देखिए, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले जो होता है ज्ञान प्राप्ति पक्ष के अनुसार देखा जाए तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति पक्ष का होता है। यहाँ पे प्रदर्शनात्मक कौशल का निरीक्षण किया जाता है और प्रदर्शन के संबंधों में चर्चा एवं विश्लेषण किया जाता है। सेकंड देखेंगे कौशल प्राप्ति पक्ष, जो अंतःक्रियात्मक पक्ष को लेकर के चलते हैं, जैसे कि सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, कौशल अभ्यास यानी कौशलों का अभ्यास किया जाता है और निष्पत्ति मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद पुनः सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना एंड पुनः शिक्षण करना
निष्पत्ति मूल्यांकन करना। थर्ड देखेंगे कि स्थानांतरण पक्ष, जो उत्तर क्रियात्मक पक्ष कहलाती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वास्तविक शिक्षण कंडीशन होती है, इसमें कौशल का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसे ही हम सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास पाठों के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति, जिसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान देना। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके बारे में सैद्धांतिक ज्ञान देना। सेकंड, शिक्षण कौशलों की चर्चा करना। कौन कौन से शिक्षण कौशल होते हैं, उन शिक्षण कौशलों की चर्चा करना। थर्ड है किसी विशिष्ट कौशल का चयन करना। तो यहाँ पे थर्ड में दिखाया गया किसी विशिष्ट कौशल का चयन करना। जो मतलब एक शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाता है तो वो किस कौशल के माध्यम से बच्चों को समझाता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि किसी विशिष्ट कौशल का चयन करना। नेक्स्ट है आदर्श पाठ। देन नेक्स्ट आदर्श पाठ निरीक्षण एवं समालोचना। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करना। माइक्रो टीचिंग के लिए पाठ योजना लेसन प्लान तैयार करना। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण संबंधी उचित परिस्थितियों का आयोजन। अगर माइक्रो टीचिंग के लिए कंडीशन सही नहीं रही तो एक मतलब माइक्रो टीचिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। पहले से माइक्रो टीचिंग की प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका आयोजन बनाना पड़ता है, अच्छी परिस्थितियों को आयोजित करना होता है। नेक्स्ट शिक्षण अभ्यास शिक्षण सत्र प्रतिपुष्टि प्रदान करना, पुनः पाठ योजना बनाना, पुनः अध्यापन करना एंड सूक्ष्म शिक्षण चक्र की पुनरावृत्ति करना। जब एक शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है तो वो इन सारी क्रियाओं को करता है। अब यहाँ सूक्ष्म शिक्षण चक्र है जो इस प्रकार से है। जो प्लानिंग होती है वो 6 मिनट का होता है। शिक्षण कार्य जो होता है वो भी 6 मिनट का होता है। प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः नियोजन 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। ये हमारी माइक्रो टीचिंग साइकिल है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास पाठों के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास मतलब पाठों के अभ्यास को अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति को कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक ही चीज़ यहाँ पे दो बार बतला दी गई है, इसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतीय परिवेश में सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं एवं उपयोगिता। अब यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय परिवेश में सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं एवं उपयोगिता। तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं एवं उपयोगिताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय पर केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है जब वो होती है तो उसमें एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, जबकि परंपरागत शिक्षण में सभी शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण एक साथ मिलता है। अब हम देखेंगे कि
भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने में उनमें अच्छी तरह दक्षता अर्जित की जाती है। माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है वो एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है, किंतु परंपरागत शिक्षण कौशल में सभी शिक्षण कौशलों का एक साथ प्रशिक्षण करवाया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट निरीक्षण प्रपत्रों के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। माइक्रो टीचिंग में विशिष्ट निरीक्षण प्रपत्रों के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करने का अवसर भी प्राप्त होता है। थर्ड देखेंगे, परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के विपरीत सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक व्यवहार के पर्याप्त परिमार्जन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अंतःक्रियाओं में आवश्यक सुधार लाने का पूरा ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो परंपरागत शिक्षण होती है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक व्यवहार के पर्याप्त परिमार्जन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अंतःक्रियाओं में आवश्यक सुधार लाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। एंड फोर्थ, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अध्यापन प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सभी छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक समय में एक ही छात्रा अध्यापक को शिक्षण कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे बता रहा है कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग द्वारा जो प्रशिक्षण कराया जाता है उसमें सभी छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक समय में एक ही छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है और वह अपनी स्वयं की गति एवं योग्यता से इस कौशल का अर्जन में करने में स्वतंत्र होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य जो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट देखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षुओं को नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल सीखने और आत्मसात करने में सक्षम बनाना। माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम लोग जो शिक्षक प्रशिक्षु होते हैं उनको नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल को सीखने और उसे आत्मसात करने में सक्षम बनाना होता है। ऐसा नहीं कि हम माइक्रो टीचिंग में गए और बस वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी हम लोग का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको बस आप कर लिए और फिर उसके बाद भूल गए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कौशल सीखने और आत्मसात करने में सक्षम बनाना भी होता है। नेक्स्ट है, अध्यापक प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना भी होता है। यहाँ पे अध्यापक प्रशिक्षुओं को कई प्रकार के शिक्षण कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास हासिल करने में सक्षम बनाना होता है। यहाँ पे जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का भी काम किया जाता है। अब देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के लक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण एक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपकरण है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है
उन्हीं सभी छात्राओं में से एक छात्र शिक्षक बन के माइक्रो टीचिंग करता है। इसलिए यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण टूल है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग है जिसे अभ्यास शिक्षण अनुसूची में शामिल किया गया है। यह एक छात्र शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक है, न कि शिक्षण तकनीक या विधि। माइक्रो टीचिंग जो होता है वह एक छात्र शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक है, न कि शिक्षण तकनीक या विधि। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे पाठ के विभिन्न स्तरों से संबंधित विभिन्न शिक्षण कौशल जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखिए 2 हेडिंग दिया हुआ है, पाठ स्तर अथवा अवस्था और शिक्षण कौशल उसके घटक। जो प्लानिंग स्टेज होती है, पहला है प्लानिंग स्टेज। तो इसमें हम लोग को जो प्लान करते हैं टीचिंग के लिए, शिक्षण कौशल के जो घटक होते हैं, जब हम क्लास में जाने के पहले प्लान बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य को लिखना होता है। उसके बाद विषय वस्तु का चयन करना होता है और विषय वस्तु का संगठन भी करना होता है। साथ में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का चयन भी करना होता है। जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाने के पहले एक शिक्षक जब प्लानिंग करता है तो वो इन सारी चीज़ों को क्लास में जाने के पहले तैयार कर लेता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना स्तर, जिसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी स्टेज, जिसमें उचित परिस्थितियां पैदा करना होता है एंड पाठ को प्रस्तावित करना होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उचित कंडीशन होती है उसे बनाना एक शिक्षक का कार्य होता है और पाठ को प्रस्तावित करना होता है। पाठ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण स्तर, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रश्न कौशल क्वेश्चनिंग स्किल, प्रस्तुतिकरण कौशल, पाठ गति, व्याख्यान देना आदि एंड सहायक साधन प्रयोग कौशल, सहायक सामग्री का प्रयोग, श्याम पठ का प्रयोग आदि। इट मीन्स कि प्रस्तुतिकरण जो कौशल होता है उसके अंतर्गत देखा जाए तो पाठ की गति को दिखाया गया है एंड व्याख्यान देना, यानी एक शिक्षक को जब प्रस्तुतिकरण कौशल को दिखाना होता है तो वहाँ पे पाठ गति एवं व्याख्यान देना होता है। वैसे ही सहायक साधन प्रयोग कौशल के अंतर्गत जब देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारे मतलब कि एक शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना होता है। जैसे हम बच्चों को किस सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाएं कि मतलब उसे समझ में आ जाए, श्याम पठ का प्रयोग आदि। नेक्स्ट प्रबंधात्मक कौशल, जिसमें छात्र सहभागिता संवर्धन एंड कक्षा कक्ष प्रबंधन। अगर देखिए सिर्फ एक शिक्षक जो होता है वो अगर छात्र ना हो तो किसे पढ़ाएगा, तो इसलिए छात्र सहभागिता भी जरूरी होती है और कक्षा कक्ष प्रबंधन भी जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें प्रस्तुतिकरण स्तर में आती है। नेक्स्ट देखेंगे कि पाठ समापन स्तर क्लोजिंग स्टेज। तो पाठ समापन स्तर में सबसे पहले देखेंगे कि पाठ समापन नियोजित पुनरावृत्ति, जो एक शिक्षक क्लास में पढ़ाया है या पढ़ाता है उसको नियोजित पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि उसको फिर से दोबारा दोहराए और उसके बाद गृह कार्य देना, जिसको हम होमवर्क कहते हैं।
जो विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन भी करते हैं। एंड लास्ट में विकास कठिनाइयों का निदान करना। विभिन्न जो विद्यार्थियों की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका निदान भी करना है पाठ के समापन में। नेक्स्ट हम लोग, आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।